सो टुडे इट्स अबाउट ट्रांसनेशनलिज्म और ट्रांसनेशनलाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन करेंगे या उससे कनेक्टेड जितनी भी बेसिक थिंग्स हैं उसको हम इसमें क्लियर करेंगे। इसमें आप ये कह सकते हो कि अगर हम ओवरऑल इसको एक इसका इंट्रोडक्शन है वो ये सकते हो, ट्रांसनेशनलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं अमंग द पीपल विच एक्सटेंड बियॉन्ड बाउंड्रीज, विच एक्सटेंड बियॉन्ड द नेशन स्टेट्स। अब वो इस किसी एक कंट्री के अंदर लिमिटेड नहीं है कि उसके अंदर लोगों के आपस में रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे, बल्कि अब वो नेशन स्टेट्स में एक्सटेंड कर गए हैं। आप लोगों का वो इंटरेक्शन हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। नेशन स्टेट से वो जो एक बाउंड्री बनी हुई थी, लिमिटेड था कि उस नेशन स्टेट के अंदर लोग आपस में आइडियाज़ एक्सटेंड कर रही हैं, चीज़ें मोबिलाइज उनकी हो रही है, पीपल की मोबिलाइजेशन हो रही है। बट दिस हैज़ एक्सटेंड अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये इट हैज़ मूव्ड अक्रॉस द आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन स्टेट। ऑल दो किसी एक जगह पे बैठ के वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन अब वो इसको प्रोडक्शन की बात, चाहे वो आइडियाज़ की प्रोडक्शन कर रही हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रही हैं, किसी मटेरियल की, तो दे आर एक्सटेंडिंग दीज थिंग्स आउटसाइड देयर नेशन बाउंड्री, आउटसाइड देयर नेशन स्टेट्स, और वो उसको बाहर के डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या कर रही हैं, उसको क्या हो रहा है, उसका एक्सचेंज हो रहा है। सो इट इज़ लाइक द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, द एक्सचेंज ऑफ पीपल, the exchange of the intensification of social relations among the people across the nation, across the world, and which are extended beyond the particular nation state। और कहते हैं कि जैसे they are taking the example, it refers to social relations and groups that extend across the borders of the nation states. Transnationalization focuses on the process and the making of social relations and textures spanning cross national boundaries। ये कौन से processes हैं और social relationship कैसे जो है वो ये span कर रही हैं cross national borders से। नेक्स्ट अगेन दैट एक्सचेंजेस एंड इंटरेक्शंस अक्रॉस द बॉर्डर्स। एक्सचेंज किसकी फॉर्म में, एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, practices, political mobilization, economic contribution। अब इस exchange में multiple factors are involved। You can say इस exchange में the role of media is there, exchange of ideas and values में the role of media is there। और media भी सिर्फ हमारे पास कि जो multiple forms हैं, print media है, electronic media है, अब social media के ज़रिए कैसे ideas, values और practices जो है वो exchange हो रही हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किस तरह से हो रही है, आपको एक कैसे जो अभी कह सकते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस गेन हो रही है, कैसे पॉलिटिकल आइडियाज़ अगर एक कंट्री में बनते हैं, कोई पॉलिसीज़ बन रही हैं, तो वो कैसे स्प्रेड करके दूसरे कंट्री की तरफ जाती हैं और वो लोग उसको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इकनॉमिक कंट्रीब्यूशंस कैसे हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो लेबर्स हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, वो सिर्फ वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उनकी इकॉनमी में, बल्कि वो वहाँ से इनकम जनरेट करके जो अपने कंट्री में वापस अपने होम में भेजते हैं, वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, तो इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कैसे होता है कि जैसे स्कॉलरशिप्स पे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, या डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसके थ्रू it creates a greater degree of connection between individuals, communities and societies across the borders। इंडिविजुअल्स का कैसे आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन अब ये नहीं कि स्मॉल स्केल लेवल के, अब इसी मीडिया के रोल की वजह से क्या हो रहा है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से ये जो इंटरेक्शन है, कनेक्शन है बिटवीन द पीपल, ये बहुत ज़्यादा अब ईजी हो गया है। ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है और जो इंटरेक्शंस हो गए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गए हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से। bringing about change in the social, cultural, economic and political landscapes of societies of origin and destination। सोसाइटी ऑफ ओरिजिन वो है जहाँ पे जिस जगह से वो बंदा बिलोंग कर रहा है, और सोसाइटी ऑफ डेस्टिनेशन वो है जैसे वो माइग्रेट करके, फॉर एग्जांपल अमेरिका चला गया, माइग्रेट करके वो कनाडा चला गया, इंग्लैंड चला गया, तो वो जो जहाँ माइग्रेट करके जा रहा है वो उसका द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है, जिसे आप या सोसाइटी ऑफ डेस्टिनेशन कहेंगे। और जो बैकग्राउंड जो उसका एरिया है जहाँ से वो आया है, वो उसका सोसाइटी ऑफ ओरिजिन है।
तो ये दोनों जगहों पे जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, या फिर यू कैन से जो आइडिया जहाँ जनरेट हो रहा है, वो आइडिया जिस जगह पे जनरेट हो रहा है वो उसका सोसाइटी ऑफ ओरिजिन है, और वो आइडिया जब वो एक्सचेंज होता है, उसका यू कैन से ट्रांसफ़र होता है दूसरे कंट्री में, दूसरे रीजन में, तो वो रीजन उस आइडिया के लिए सोसाइटी ऑफ डेस्टिनेशन है। तो ये जो बहुत ये जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इंटरेक्शन बढ़ रही हैं, इसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे सोशल चेंज भी आ रहे हैं, कल्चरल चेंज भी आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंज के भी आ रहे हैं, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। अब इसकी बहुत सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशन डिफरेंट टर्म्स में दी हैं, तो इसकी 3 डेफिनेशंस हैं। नंबर फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि जो मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब वो कोई किसी एक कंट्री में अगर प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे नहीं रहता, रिस्ट्रिक्टेड रहता, बल्कि वो दूसरे कंट्रीज़ भी उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको अपने कंट्री में यू कैन से कि वो यूज़ करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट पे ये बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल एक्सचेंज की बात करते हैं, या मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सोशली रेलिवेंट फिनोमेना एंड प्रोसेसेस एक्सटेंड अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ नेशन स्टेट्स के, उससे वो एक्सटेंड करके जा रहे हैं। जिसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट अगर उसको जो इनोवेट जिसने किया वो पहले किसी एक कंट्री में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ में हो गई है। या यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फास्ट फूड चेन्स के, वो जो फास्ट फूड चेन्स है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये फास्ट फूड चेन की एवोल्यूशन कहाँ पे हुई, स्टार्टिंग उसकी कहाँ पे हुई, लेकिन अब ये फास्ट फूड चेन पूरी दुनिया में फैल गई है। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस फास्ट फूड चेन्स इन द पाकिस्तान एज वेल। सेकेंड इज़ अबाउट द स्ट्रेंथिंग ऑफ सोशल रिलेशंस एंड इंटरेक्शंस। अब स्ट्रेंथन हो रही हैं, अब वो उन सोशल रिलेशंस तो बिल्डअप हो गए, अब वो किस तरह से मजबूती की तरफ जा रहे हैं, कैसे उसमें कैन से कि वो इंक्रीज़ कैसे कर रही हैं, उसकी इंटेंसिफिकेशन कितनी ज़्यादा आ रही है इन रिलेशनशिप के अंदर। सोशल रिलेशंस इन इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन के बेस पे है, सोशल इंटरेक्शन के बेस पे है, और वो किस वजह से पॉसिबल हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरचेंज एंड मोबिलिटी की वजह से हो रहा है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि ईमेल के ज़रिए, फ़ोनिंग के ज़रिए, ट्रैवलिंग के ज़रिए से। अब ये जो ईमेल, फ़ोन और ये जो ट्रैवलिंग के मीन्स यूज़ कर रही हैं, इसकी वजह से जो पहले से रिलेशनशिप बिल्डअप हुए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उसमें उसकी क्वालिटी जो है वो इन्हेंस होती जाएगी, और उसकी एक्सटेंट भी बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ कर देगी। वो जो इंटरेक्शंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें ये एग्जांपल देते हैं कि जैसे माइग्रेंट्स हैं, ये जो इंटेंसिफिकेशन है, ये जो सोशल रिलेशनशिप बढ़ रही हैं, ये सोशल रिलेशनशिप सिर्फ कंट्रीज़ के आपस में नहीं है। ये जो सोशल इंटरेक्शन हो रहा है ये पर्टिकुलर कंट्री का आपस में नहीं है, बल्कि ये सोशल इंटरेक्शन लोगों का, इंडिविजुअल की तरफ चला गया है, पर्सनस की तरफ चला गया है, कि इंडिविजुअली लोग आपस में कैसे डिफरेंट नेशन स्टेट्स में के जो है वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो या जो कंट्रीज़ हैं उनके ज़रिए से उनका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा विद अदर कंट्रीज़, बल्कि वो जो रिलेशनशिप है ये इंडिविजुअल लेवल तक आ गया है, कि इंडिविजुअल खुद ही दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जो कि वो उसकी कंट्री का नहीं है, वो किसी और नेशन स्टेट से बिलोंग कर रहा है। The third one is the extension and intensification of social entities that span across the national societies, कि जो एक ग्रुप्स बने हुए, ग्रुपिंग बनी हुई है, कलेक्शन ऑफ पीपल बना हुआ है। अब वो भी क्या हो रहा है, पहले उन्होंने बात की है मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, दूसरे ने बात की कि इंडिविजुअल लेवल पे कैसे इंटरेक्शन बिल्डअप हो रहा है। अब तीसरे लेवल पर बात करें कि अब वो ग्रुपिंग की बेस पे, सोशल सिस्टम्स की बेस पे क्या हो रहा है, कि ये इंटेंसिफिकेशन हो रही है सोशल रिलेशनशिप की। जिसमें एग्जांपल देते हैं ट्रांसनेशनल फैमिलीज़। ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसकी बहुत सारे मुल्कों में ब्रांचेज़ हैं। ट्रांसनेशनल लेबर मार्केट्स हैं, कि वो प्रोडक्ट जो है, वो जो चीज़ बन रही है, वो कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, तो वो उस कंप्यूटर के बनाने के जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ से बन रहे हैं। इस वजह से उसकी जो लेबर मार्केट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में वो क्या आ रही है, वो फैली हुई हैं, और उनका किसी एक जगह पे पर्टिकुलर सेंटर नहीं है। ये जिसके या इसके अंदर ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ आ जाती हैं, कि फैमिलीज़ जो हैं वो भी अक्रॉस द ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो कैसे डिवाइडेड हैं, कि एक फैमिली जो है वो एक कंट्री फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में रह रही है, और जो फादर है वो फॉर एग्जाम्पल दुबई में जॉब कर रहा है, तो दीज आर ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ भी इसके अंदर आती हैं।
ट्रांसनेशनलाइजेशन इज़ यूज इन डेलिबरेट कंट्रास्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डी टेरिटोरियलाइजेशन, ठीक है। डी टेरिटोरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के कंट्रास्ट में यूज़ होता है, किस हिसाब से कि डी टेरिटोरियलाइजेशन कहते हैं कम्प्लीटली टेरिटरी की जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये इस टर्म में है कि नेशन स्टेट्स की बाउंड्री मौजूद होगी तब ही एक नेशन स्टेट दूसरी नेशन स्टेट के साथ इंटरेक्ट करेगी, तभी हम ये कह सकते हैं ट्रांसनेशनलाइजेशन, मूविंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट्स। अगर किसी एक नेशन स्टेट की बाउंड्री होगी तभी वो प्रोसेस ट्रांसनेशनलाइजेशन कहलाएगा। जैसे ये कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है नेक्स्ट पॉइंट में, कि डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस, नेशन स्टेट्स एंड नेशनल सोसाइटीज़। For anything transnational can exist only as long as there are nation reference। जब तक नेशन रेफरेंस नहीं है, लेकिन से जब तक उस नेशन की बाउंड्री मौजूद नहीं है, जब तक उसकी पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी मौजूद नहीं है, तब तक वो नेशन स्टेट नहीं कहलाएगा। जब वो नेशन स्टेट नहीं कहलाएगा तब तो वो जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे नेशन के साथ, तो वो प्रोसेस ट्रांसनेशनलाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ट्रांसनेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स। अब ट्रांसनेशनलिज्म और नेशन स्टेट का कहते हैं कि कैसे आपस में लिंकेज है। ये जैसे जब भी हमने पहले भी पॉइंट बात बताई है वो भी इसी के अंदर आती है, कैसे ट्रांसनेशनलिज्म का या नेशन स्टेट का आपस में किस तरह से लिंक है। अब ये कह रही हैं कि जो ट्रांसनेशनलिज्म का फिनोमेना है कि ये कि मूविंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ अ नेशन स्टेट, या यू कैन से कि इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रही है ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड आइडियाज़। वो कह रहे हैं कि ये अभी नया फिनोमेना नहीं है। इसको अगर हम लें हिस्टोरिकली, अगर हम लिंक करें तो ये भी कह सकते हैं कि जो एडवेंचरर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, या यू कैन से इन द टर्म्स ऑफ जो रिलीजियस नेटवर्क्स थे पहले के टाइम पीरियड में इन द पास्ट, वो उनका आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पहले से मौजूद है। जो ट्रैवलर्स थे, जो एडवेंचरर्स थे, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते थे, वो अपने साथ आइडियाज़ को भी लेके जाते थे, वो अपने साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी लेके जाते थे। या यू कैन से ये जो रिलीजियस नेटवर्क्स हैं, जो रिलीजन को प्रमोट करने वाले लोग होते हैं, वो पहले से जब से दुनिया में रिलीजन की एग्जिस्टेंस आई है, यू कैन से उसकी बिगनिंग से ही क्या हुआ कि ये प्रोसेस उस टाइम से, अगर आप रिलीजन के साथ लिंक करके कहते हैं तो उस वक्त से शुरू हुआ, क्योंकि वो जो रिलीजन था वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रिस्ट्रिक्ट नहीं रहा, वो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता कैसे फैलता गया, बिकॉज ऑफ दीज रिलीजियस यू कैन से मिशनरीज हैं, रिलीजियस पर्सनस हैं, जिन्होंने इस रिलीजन को एक्सटेंड किया अक्रॉस द पर्टिकुलर नेशन स्टेट की बाउंड्री में के बाहर। 18th सेंचुरी में कहते हैं कि जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, अब वैसे फॉर्मली की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जैसे ही 18th सेंचुरी में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया ड्यू टू दैट वेस्टफेलियन सिस्टम, द पीस ऑफ वेस्टफेलिया, उसके बाद ये टर्म ज़्यादा फॉर्मलाइज हुई, उसके बाद इस टर्म की ज़्यादा यू कैन से रिकॉग्निशन हुई, या उसका इस्तेमाल हुआ, या उसकी तरफ उस इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। डिफरेंट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स बिकम ट्रांसनेशनल। अच्छा, नेशनलाइजेशन ऑफ प्रोसेस कहते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ प्रोसेस कह रहे हैं कि कैसे होता था कि एक फिनोमेना, एक आइडिया अगर एक कंट्री में इमर्ज होता था, शुरू होता था, तो वो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सटेंड करके चला जाता था नेशन स्टेट्स में। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर नेशन के जो प्रोसेसेस होते थे, एक पर्टिकुलर नेशन के सिस्टम्स होते थे, किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन के जो आइडियाज़ होते थे, वो कैसे एक्सटेंड करके दूसरे कंट्री की तरफ चले जाते थे। तो इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होती थी उसकी वजह से ये फिनोमेना हुआ। या जो रॉयल इंटर मैरिज है, रॉयल इंटर मैरिज, एक कंट्री का जो रॉयल फैमिली थी उसने दूसरी कंट्री की रॉयल फैमिली के साथ इंटर मैरिज की, उस इंटर मैरिज की वजह से किस तरह से ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुए डिफरेंट, जिसमें एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल द इमर्जेंस ऑफ सोशल क्लासेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एजुकेशन, कि ये पहले ये जो इमर्जेंस हुए सोशल क्लासेस के कॉन्सेप्ट की वो किसी एक सोसाइटी में हुई होगी, बट बिकॉज ऑफ द ओनली ड्यू टू दैट फिनोमेना ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो यू कैन से जो वर्किंग थी, ये जो फिनोमेना था, ये एक्सटेंड करता गया, किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री में मौजूद वो नहीं रहा। कंट्रीज़ नाउ एक्ट एज अ हब्स ऑफ माइग्रेशन एंड ग्लोबल वैल्यूज़। अब क्या है कि हब है माइग्रेशन का, ग्लोबल वैल्यूज़ का, कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, और ग्लोबल वैल्यूज़ कैसे इमर्ज हो रही हैं, या एक्सटेंड कर रही हैं, या फैल रही है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ।
अब ये कहते हैं कि इसी ट्रांसनेशनलिज्म के फिनोमेना की वजह से ये जो थ्री कैटेगरीज बनाई हुई, कहते हैं कि ये सिर्फ एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं रही हैं, ये अब एक्सटेंड कर गई हैं, किसी एक कंट्री में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जिसे कहते हैं एवरीडे लाइव्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल, जैसे उनका वर्क है, लेयर है, कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, एक्विजिशन है, कैसे वो चीज़ें ले रही हैं, दे रही हैं, सारा प्रोसेस क्या है कि वो एक जगह पे अब वो ज़्यादा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। फिर सेकंड की बात कर रहे हैं द फ्रेमवर्क्स ऑफ रेफरेंस ऑफ देयर वैल्यूज़, कि ये जो 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 उनकी वैल्यूज़ बनी हुई हैं, अब वो वैल्यूज़ किस फ्रेमवर्क से बनी हुई, किस क्या पीछे क्राइटेरिया था, क्या ऐसा स्ट्रक्चर था, क्या ऐसा मॉडल था जिसकी बेसिस पे उन्होंने अपने वो वैल्यूज़ बनाए हैं, वो भी अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ह्यूमन राइट्स हैं, सोशल जस्टिस है, फेयर ट्रेड है, प्रोटेक्शन फ्रॉम टायरनी है, तो ये चीज़ें एक जगह पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एक कंट्री में, बल्कि ये एक्सटेंड कर गई हैं। या द रोल एंड स्टेटस, द रोल एंड यूज़ ऑफ आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स की एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल टेलीविज़न है, इंटरनेट है, एयरप्लेन्स हैं। अब ये इसका रोल क्या होगा, इसका यूज़ क्या होगा, अब ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में महदूद नहीं रहा है, बल्कि ये चीज़ें एक्सटेंड कर गई हैं, निकल गई हैं बाउंड्रीज से बाहर, और कैसे वो इंटेंसिफाई हो गई हैं अक्रॉस द, यू कैन से बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन। अच्छा, इसके साथ कहते हैं कि अगर एक जगह पे जहाँ फ़ायदा है, कह रहे हैं कि जैसे टेलीविज़न का कहते हैं कि पहले एक जगह पे था, लेकिन वो बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसनेशनलाइजेशन के फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में इसको यूज़ होता है। तो आप कह रहे हैं कि या फिर आइडियाज़ कैसे एक्सचेंज हो रही हैं, उनका उनका कैसे यू कैन से रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप हो रहे हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। एक तरफ उसका फ़ायदा भी है तो एक तरफ उसका नुकसान भी है, कि जहाँ पे only actors who can express themselves appropriately and who have strong lobbying power will be able to make themselves heard on the various levels, कि कुछ ऐसे इदारे, कोई ऐसे यू कैन से सिस्टम्स जो किसी तरह से अपनी बात को मनवा लेते हैं हायर लेवल पे, तो वो किसी दूसरे के लिए वो किस तरह से नुकसानदेह होगा, जो वो ग्रुप या जो सिस्टम या जो वो सोसाइटी या वो कंट्री अपनी बात नहीं बनवा सकती। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी बात मनवा रही है उसके साथ बहुत सारे लॉबिंग पावर है, उसके पास उसने अपने बहुत सारे कोलिशन सिस्टम्स बनाए हुए हैं, उसने अपने बहुत सारे अलाइंसेस बनाए हुए हैं, ग्रुपिंग बनाई हुई है, उस ग्रुपिंग की वजह से वो अपनी पावर को क्या कर रहा है, इन्फोर्स कर सक रहा है। स्टिल ट्रांसनेशनलाइजेशन शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ थ्रेट टू सोशल, कहते हैं कि इसको इसको सोशल स्टेबिलिटी या नेशन स्टेट के कंट्रोल के को थ्रेट के लिए थ्रेट के तौर पे नहीं देखना चाहिए। ऑल्दो इट हैज़ डिफरेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जिसकी एग्जांपल देते हैं ट्रैफिकिंग का जो प्रॉब्लम है, ह्यूमंस या आर्म ट्रैफिकिंग का जो प्रॉब्लम है, ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम हो रही है, कि अब वो क्राइम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में लिंक नहीं है, ये ट्रांसनेशनल क्राइम की एग्जांपल ये देते हैं जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का फिनोमेना है, कि ऑल्दो कहते हैं कि ये बिकॉज ऑफ ट्रांसनेशनलाइजेशन के फिनोमेना की वजह से हुआ है, लेकिन ये इतना ज़्यादा किसी इस कंट्रीज़ के कंट्रोल को यू कैन से कि अफेक्ट नहीं कर रहा। ये उस बंदे के ऊपर है कि वो इस प्रोसेस को कैसे देखता है। इट इज़ अप टू देम कि आइदर दे आर डिफेंडिंग इट विद द क्लियर एविडेंस और आर्ग्यूमेंट कि हाँ ये ट्रांसनेशनलाइजेशन का जो फिनोमेना है ये पॉजिटिव है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव है, या दूसरी तरफ दूसरा बंदा होगा वो उसको उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ देखेगा। तो इसके बोथ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। Transnationalization may bring about new forms of social diversity that extends across different places and social cohesion. अब डिफरेंट फॉर्म न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल डाइवर्सिटी भी इसकी वजह से इमर्ज। ट्रांसनेशनलाइजेशन और माइग्रेशन का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है, क्योंकि इसी माइग्रेशन के फिनोमेना की वजह से क्या होता है कि जो लोग आपस में माइग्रेट कर रहे हैं, कंट्री दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो वो अपने साथ आइडियाज़ लेके जाएंगे, वैल्यूज़ लेके जाएंगे, कल्चर को लेके जाएंगे, लैंग्वेज को लेके जाएंगे, और उसके साथ से यू कैन से प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे। तो ये जो ये इसके साथ बहुत ट्रांसनेशनलाइजेशन का माइग्रेशन के साथ जो लिंक है वो बहुत कहते हैं कि पुराना है। इन द लेट 1960s लेट 1970s में उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू हुए, उसके ऊपर बात करना शुरू हुए इस माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। Transnationalism is a new mode of incorporation. Immigrants
qualitatively different compared to the late 19th and early 20th century counterparts. अब कहते हैं कि ये जो ट्रांसनेशनलिज्म का फिनोमेना जब माइग्रेशन के साथ हम लिंक कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो माइग्रेशन का थोड़ा सा फिनोमेना है, वो जो माइग्रेंट्स हैं उनकी अब माइग्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो कि पहले माइग्रेट करते थे। क्यों? क्योंकि अब बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अब वो अपने पीछे जो होम कंट्री है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वहाँ पे जो उसकी फैमिलीज़ रहती हैं, वो उनसे ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है, वो फ़ोन पे बात कर सकता है, वो लेटर्स भेज सकता है, वो अपनी चीज़ें भेज सकता है, वो उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकता है, या वो अब बिकॉज ऑफ द ईजी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, द ईजी कन्वीनियंट और यू कैन से अफोर्डेबल अब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ गया है, जो टाइम सेविंग भी है, जो टाइम एंड स्पेस की कंप्रेशन कर रहा है, उसकी वजह से जो अभी के लोगों की माइग्रेशन है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो कि पहले टाइम पीरियड में माइग्रेट करते थे। क्योंकि पहले उनके पास कोई सोर्स ऑफ यू कैन से कनेक्टिविटी नहीं था, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा अब के लोगों के पास मौजूद है। इस वजह से जो आज के माइग्रेंट्स हैं वो अब उनकी बहुत ज़्यादा वो नेटवर्क्स बना रहे हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और वो जिस जगह पे वो माइग्रेट करके आए हैं, होस्ट कंट्री, होस्ट जो उनको होस्ट कर रही है, और उनकी जो होम कंट्री है, अब उन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में इंटरेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं, उन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं, उन दोनों कंट्रीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शेयर कर रहे हैं। वो जिस जगह कंट्री पे आया है, वो वहाँ की चीज़ें सीख रहा है, वापस जाके अपने घर वालों को बताएगा अपने कंट्री में। जो अपने कंट्री की वैल्यूज़ वो अपने साथ लेके आया है, तो वो जहाँ पे होस्ट कंट्री में रह रहा है, वो वहाँ एक्सचेंज करेगा, वहाँ वो उनको बताएगा। अब कहते हैं कि इसी के साथ दो टर्म्स उन्होंने इसके अंदर बताई हैं, ट्रांसनेशनलिज्म और ट्रांस माइग्रेंट्स की। ट्रांसनेशनलिज्म, द प्रोसेस बाय विच इमिग्रेंट्स बिल्ड सोशल फील्ड्स दैट लिंक टुगेदर द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड द कंट्री ऑफ सेटलमेंट। ओके, सो टू टर्म्स, ट्रांसनेशनलिज्म और ट्रांसमाइग्रेंट्स। ट्रांसनेशनलिज्म क्या है? प्रोसेस है बाय विच इमिग्रेंट्स, ये ट्रांसनेशनलाइजेशन को लिंक करें माइग्रेशन के साथ, तभी उन्होंने ट्रांसनेशनलिज्म को माइग्रेशन के साथ करके इसकी डेफिनेशन बताई है। द प्रोसेस बाय विच इमिग्रेंट्स बिल्ड सोशल फील्ड्स दैट लिंक टुगेदर द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड द कंट्री ऑफ सेटलमेंट। द कंट्री ऑफ ओरिजिन और कंट्री ऑफ सेटलमेंट के दरमियान में ये कैसे लिंक बिल्डअप कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। Transmigrants कौन से? Immigrants who build such social field by maintaining a wide range of effective and instrumental social relationships spanning across borders, कि वो बॉर्डर्स के की जो है वो एक्सटेंड हो गया है किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि वो माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में गए हैं, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, ऐसे सोशल फील्ड्स डेवलप कर रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं बिटवीन द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। Country of destination, country of settlement, there is another term which was used over here. Uh, yes, होस्ट सोसाइटी, होस्ट कंट्री, कंट्री ऑफ सेटलमेंट, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ये एक ही पॉइंट है। बल्कि दूसरा जो है वो उसका होम कंट्री है, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो ये उस कंट्री के लिए यूज़ होगा जहाँ से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं। इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट, इस रिलेशनशिप की बिल्डअप करने की वजह से क्या हो रहा है कि दे आर ट्राइंग टू शेप इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल डिसीजन country. So these are the references from where I took all that material, all that stuff.